स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हमने टॉपिक उठाया है विटामिन्स, जो कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। हमने विटामिन से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूं इस वीडियो के ज़रिए। मैं यहाँ पर 10 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं और इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताया है। तो आपको आगे जाके वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको पूरे क्वेश्चन याद रहेंगे, अच्छे से समझ आ जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर बता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की तरफ देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या, विटामिन होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होता क्या है, विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन आर इन्वेंटेड बाय फंक इन 1911। जो विटामिन है ये इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था क्या, सी फंक उसका नाम था। 1911 में उसने ये इन्वेंट किया था। इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नो कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड, इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है। बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए जो हमारी बॉडी में होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफेंसिव सब्सटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, डिफेंसिव सब्सटेंस कहते हैं, इसलिए इसे हम डिफेंसिव सब्सटेंस कहते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड विटामिन्स। आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सी फंक, ऑप्शन बी है यहाँ पर जगदीश चंद्रा बासु, ऑप्शन सी है निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेब्स। आपको 5 सेकंड का टाइमर दिया गया है। 5 सेकंड आप सोचिए अच्छे से। अगर और ज़्यादा टाइम आप लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सोच सकते हो और कमेंट्स में मुझे आंसर बता देना। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए सी फंक, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि इसने ये वर्ड जो है विटामिन का, ये इसने इन्वेंट किया था। विटामिन जो है इसने इन्वेंट किया था साइंटिस्ट से, उसका नाम था फंक। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए फंक, सी फंक। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या मिला है, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स आर द विटामिन्स क्लासिफाइड। जो विटामिन है इसके कितने टाइप्स हैं बोल सकते हो, या कितने मतलब क्लासिफिकेशन हम विटामिन के बोल सकते हैं। तो कितने ग्रुप्स में ये क्लासिफाई हुआ है, कितने टाइप्स है विटामिन के, ये आपको बोलना है। आपके लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ऑप्शन बी है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ऑप्शन सी है बोथ आर सुटेबल, ए एंड बी, एंड यहाँ पर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से या तो कोई नहीं है, या तो दोनों हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइमर है, आप लोग सोच के समझ के बता देना। तो आइए यहाँ पर आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो है इसका बोथ आर सुटेबल, ए एंड बी। जो ए वाला और बी वाला है ये दोनों सुटेबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि जो विटामिन्स है ये क्लासिफाई किए गए हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। आइए थोड़ी सी इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूँ। जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स आर ग्रुपड इनटू 2 कैटेगरीज। जो विटामिन्स है ये 2 कैटेगरीज में ग्रुपड किए गए हैं, यानी कि क्लासिफाई किए गए हैं 2 ग्रुप्स में, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडीज लिवर, फैटी टिश्यू एंड मसल्स। जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, बॉडी के लिवर में, या फिर फैटी टिश्यू में, या फिर मसल्स में ये स्टोर होते हैं। द 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, जो कि 4 फैट सॉल्युबल, जो कि 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसकी यहाँ पर आपको मैं एक बाद में थोड़ी बहुत दूसरे क्वेश्चन में आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये इसको याद करना है, या इसी में मैं आपको बता देता हूँ। देख लो, विटामिन के जो है उसका के लीजिए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, यानी कि ये क्या बन जाता है, के, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये क्या बन जाता है, के ई
डी ए यानी कि कीड़ा। आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो कीड़ा जो है वो किस में आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में ये 4 विटामिन आते हैं। कीड़े से आप याद रख सकते हो कीड़ा के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। आपको यहाँ पर यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप हम लोग देख सकते हैं इसके आगे, दीज विटामिन आर एब्जॉर्बड मोर इजीली बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइटरी फैट। तो हो गया यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच विटामिन इज़ फैट सॉल्युबल। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन आया है विच विटामिन इज़ फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन यहाँ पर फैट सॉल्युबल है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर ऑल। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आपको मैंने अभी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसमें एक्चुअली 4 टाइप्स आते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। यानी कि मैंने आपको बोला है कि फैट सॉल्युबल विटामिन में 4 विटामिन आते हैं। वो क्या है, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। यह आप याद रख लो ना, ऐसे इस ट्रिक से आपको ये उम्र भर याद ही रहेगा, कभी ये बोलेगा नहीं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर जो है वो ऑल है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमें, विच विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल। अब यहाँ पर आता है दूसरा टाइप जो है विटामिन का, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल तो हमने देख लिया क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं, वाटर सॉल्युबल क्या होता है। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बोथ आर सूटेबल, यानी कि बी एंड सी दोनों सूटेबल हैं, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आपको यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर दिया गया है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँगा। तो आइए इसके आंसर की बात हम करें, तो इसका आंसर जो है वो है बोथ आर सूटेबल, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों सूटेबल है। आइए इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन, अगर नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। तो आइए 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ विटामिन्स कॉल्ड। यानी कि जो हम स्टडी करते हैं विटामिन्स के बारे में, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं। एक टर्म दी गई है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर विटामिनोलॉजी, ऑप्शन बी है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी है यहाँ पर एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन डी है यहाँ पर ओडोंटोलॉजी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शन में 4 ऑप्शन में इनका सही आंसर क्या है वो आप कमेंट मुझे कर देना। तो आइए इसका सही आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ। उसका है ऑप्शन ए विटामिनोलॉजी। अगर आप लोगों ने किसी ने सही आंसर बताया है तो कमेंट ज़रूर कर देना कि मैंने सही आंसर बताया है। आइए यहाँ पर थोड़ी सी क्या देखते हैं हम, 6th क्वेश्चन की बात करें। तो 6th क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेडली ये पूछा जाता है कि केमिकल नेम। खाली विटामिन ए का केमिकल नेम नहीं पूछा जाता, बहुत सारों का ये केमिकल नेम जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर आया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये क्या हो सकता है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट मुझे कर देना। तो आइए मैं आपका आंसर इसका बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। जो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए रेटिनॉल। जो केमिकल नेम विटामिन ए का है वो क्या हो सकता है, रेटिनॉल। तो आइए थोड़ी बहुत मैं आपको यहाँ पर टेबल एक बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा केमिकल नेम्स विटामिन्स के कि क्या क्या है केमिकल नेम्स। ये आपको याद करनी है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेबल बनाया है। जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो रेटिनॉल है, और जो विटामिन डी है उसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई जो है इसका क्या साइंटिफिक नेम है, टोकोफेरॉल, और जो विटामिन के है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोलोन, और जो विटामिन B1 है इसका नाम क्या है, थायामीन। यह साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद करने हैं क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। विटामिन B2 जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइबोफ्लेविन। और भी है थोड़े बहुत नेम्स।
जो साइंटिफिक नेम है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए, मैं पहले क्वेश्चन एंड आंसर देता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपको कुछ अच्छी सी और क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव की जाए, आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज दी जाए, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जो है वो पोस्ट करने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैंने एक पब्लिक पोल जो है वो अपलोड किया था इस पे चैनल पे, तो उसमें जो आंसर आए थे, ज़्यादा वोट जो आए थे वो आया था क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर और साइंटिफिक नेम्स के बारे में हम जान लेते हैं। विटामिन B3 जो है इसे हम नियासिन भी कहते हैं, और जो विटामिन B5 है उसे हम कहते हैं पैटोथेनिक एसिड। पैटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 जो है इसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और जो विटामिन B7 है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है बायोटिन, और जो विटामिन B9 है उसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं, और जो विटामिन B12 है, और विटामिन B12 जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, कोबोलामाइन्स। कोबोलामाइन्स जो है वो हम विटामिन B12 को कह सकते हैं। विटामिन C को हम क्या कह सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है आप लोग अच्छे से, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स आप नहीं बना रहे हो, तो वो PDF जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखी है। लेकिन अगर आपको उस लिंक से टेलीग्राम पर नहीं डायरेक्ट हो रहा है, नहीं डायरेक्ट जा रहे हो, तो आप लोग क्या कर लेना, टेलीग्राम पे जाना, आराम से वहाँ पर सर्च कर लेना @GKSir01। वहाँ पर आपको सबसे पहली जो चैनल आएगी उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, और उसी में आपको PDF सारा कुछ मिलेगा। यहाँ अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली जो PDF है वो सेंड कर दूँगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जा सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 6th क्वेश्चन जो है, टेबल मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच विटामिन हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड क्लॉट। जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड का जमना, तो किस विटामिन की वजह से ये होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कभी भी ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ज़रूरी होता है कि ब्लड क्लॉट होना, वरना सारा ब्लड जो है बह जाएगा। तो किस विटामिन की वजह से वो ब्लड क्लॉट होता है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन K है, विटामिन E है, विटामिन C है, एंड विटामिन D है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 में से एक सही है, वो मुझे आप कमेंट कर दो। लेकिन आपको मैं यहाँ पर आंसर भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, लेकिन कमेंट आप ज़रूर कर देना कि अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पास करके आप लोग कमेंट कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर आपको मैं सही आंसर जो है वो बता रहा हूँ। सही आंसर जो है इसका वो है विटामिन K। जो विटामिन K है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें किस में, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन K जो है वो है किसका, वो है ग्रुप ऑफ विटामिन। जो विटामिन K है, विटामिन K इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन दैट द बॉडी नीड्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो विटामिन K है वो हमें ब्लड क्लॉटिंग में, बॉडी में ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, हेल्पिंग वाउंड्स टू हील। आइए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कौन सा विटामिन कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन A है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, एंड विटामिन D है। कमेंट्स में आंसर बता देना, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आइए इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है विटामिन B12। जो कि विटामिन B12 है, इसमें यहाँ पर कोबाल्ट ज़्यादातर पाया जाता है। कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या है, कोबाल्ट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। जो कोबाल्ट है ये मेजर पार्ट है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 का, जो मैंने अभी आपको बताया। देयरफॉर इफ़ यू गेट इनफ विटामिन B12, यानी कि जितना ज़्यादा आप विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जितना ज़्यादा आपके पास होगा, यू विल गेट इनफ कोबाल्ट। जितना ज़्यादा विटामिन B12 होगा उतना ज़्यादा कोबाल्ट होगा। द मोर द विटामिन B12 इज़ द ग्रेटर विल बी द कोबाल्ट। यानी कि जब जितना ज़्यादा विटामिन B12 होगा उतना ज़्यादा कोबाल्ट होगा। ये बात आप याद रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की।
जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स। जो भी साइंस का या किसी भी चीज़ का कोई भी इंटरव्यू या फिर कुछ भी हो सकता है साइंस का फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है कि विटामिन्स क्या होते हैं। जो विटामिन्स होते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग, अगर आपको इंट्रोडक्शन याद होगी, बिना चीटिंग के आप लोग मुझे आंसर बता देना कि विटामिन्स क्या होते हैं। आपको मैंने आंसर, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक डेफिनेशन बोली थी कि विटामिन्स क्या होते हैं। क्या मैंने बोला था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर टाइप ऑफ ब्लड होते हैं। या आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए कमेंट करके बता देना, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि क्या होते हैं। जो विटामिन्स होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इन्वेंट किए थे सी फंक ने 1911 में। अगर आपको याद होगा तो कमेंट कर देना अच्छे से कि हमें याद था। आइए बात करते हैं आगे। जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको मैं देता हूँ। विटामिन इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दैट इज़ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट। ये क्या है? एसेंशियल यानी कि ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रेंट है। दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन, जो हम ऑर्गेनिज्म को क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है इसकी स्मॉल क्वांटिटी में, या फिर फॉर द स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। यानी कि अगर विटामिन्स की क्वांटिटी जो है वो कम होगी तब भी ये फंक्शन करेगा मेटाबॉलिज्म में, उतने ही प्रॉपर फंक्शन करेगा। अगर ये कम भी होगा तब भी फंक्शन करेगा ये प्रॉपर। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिजम्स। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वो बॉडी में नहीं बनते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं बनते हैं। आइदर एट ऑल यानी कि पूरा, या फिर नॉट इन ए सफिशिएंट क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में, यानी वो बनते ही नहीं है बॉडी में। एंड देयरफॉर हमें क्या करना होता है, हम डाइट लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें ये विटामिन्स एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं उनमें, और वो डाइट में पाए जाते हैं, जो ग़िज़ा में पाए जाते हैं। और जो ग़िज़ा हम खाते हैं फिर डाइजेस्ट होता है वगैरह वगैरह, उसमें जो है ये विटामिन जो है पाए जाते हैं और हमारी बॉडी जो है इनको कंज्यूम कर देती है। उसके बाद आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन इज़ फाउंड इन द हाइस्ट अमाउंट इन गोल्डन पैडी। जो गोल्डन पैडी है उसमें कौन सा विटामिन हाइस्ट अमाउंट में पाया जाता है? गोल्डन पैडी को हम गोल्डन राइस भी कह सकते हैं या फिर गोल्डन दान भी कह सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ, गोल्डन दान या फिर गोल्डन राइस भी इसे हम कह सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है एंड विटामिन डी है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर जो है वो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन जो है विटामिन ए, ये यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या पाया जाता है, गोल्डन पैडी है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन पैडी में पाया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो या कमेंट्स में आप लोग पहुंच भी सकते हो, क्योंकि आज मेरा ये पहला एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था। तो मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैंने अपना 100% दिया है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो में, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बस अगर आपको कुछ भी है वो, कुछ भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो कमेंट्स में आप लोग बता देना। और अगला टॉपिक कौन सा होगा वो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहता हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहता हूँ। तो चले मिलते हैं किसी और अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।